वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। ठीक है गाइस, एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जब जिससे जैसे रेजोनेट करती है, जितनी रेजोनेट करती है गाइस, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा गाइस इसको। एंड गाइस एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देखते हैं तो आपसे ये ज़रूर रेजोनेट होगी, कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस इसमें आपके लिए ज़रूर होंगे। एंड गाइस ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के हैं, कंट्री के, कॉन्टिनेंट के, रीजन के हैं, देख सकते हैं गाइस। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। और आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, मैरिड है, अनमैरिड है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनकी बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स के, कि वो आपके लिए अभी इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, तो आप ज़रूर से देख सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और मैं कर रही हूँ कार्ड को शफल। तब तक आप कर लीजिए मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे आपकी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट हो सके और आपके लिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्यूरेट मैसेजेस अनफोल्ड हो सके गाइस। एंड गाइस गॉड से भी प्रे कर लीजिएगा, प्रे अपने पार्टनर को याद कर लीजिएगा। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं एंजल्स से, तो वो सोच लीजिएगा, प्रे कर लीजिएगा, जिससे एंजल्स आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपके लिए अनफोल्ड कर सके इसमें। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूँगी अनफोल्ड करने की एंजल्स के थ्रू आप लोगों के लिए। राइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स। करंट में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स वन मोर कार्ड प्लीज। मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या है राइट नाउ। थैंक यू। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस एंड थ्री ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। राइट, चलो and we have eight of cups, 10 of swords, judgment, wow, judgment and justice दोनों कार्ड है इसमें, एंड द मून। राइट, चलिए चलो मैं आपकी थोड़ी सी कार्ड विजुअल करा दूँ, होपफुली आपको विजुअल हो सके। कार्ड यहाँ पे विजुअल हो पाएंगे। चलिए मैं यहाँ ही रख देती हूँ। सो गाइस करंट में बात की जाए आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी थिंकिंग चल रही है उनके मन में, काफ़ी सोच विचार चल रहा है। ठीक है, थोड़े फियर्स में भी है, थोड़े कंफ्यूज भी हैं, इल्यूजन्स भी है, वरीज भी है, इमोशंस भी है राइट नाउ। क्यों? क्योंकि देखिए आपसे वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, जजमेंट देना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं जस्टिस और जजमेंट देना चाह रहे हैं यूनिवर्स से, अपने पार्टनर से। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ हाइड किया था, डिसीटफुल रहे थे अपने, या तो इमोशंस को लेकर के या फिर किसी सिचुएशन को लेकर के। मे बी वो आप, हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, और उन्होंने वो आपसे हाइड किया हो, या उनके लिए थर्ड पार्टीज़ के लिए आपको चीट धोखा किया हो। ठीक है, अब थर्ड पार्टीज़ आपके केस में गाइस कुछ भी हो सकती है आपकी सिचुएशन में। किसी के लिए लव अफेयर भी हो सकता है, किसी के लिए सोशल सर्कल से, उनकी कम्युनिटी से, फैमिली से, या वर्क सिचुएशन से भी लोग हो सकते हैं। कुछ के पार्टनर की खुद की डिसीटफुल एनर्जीज हो सकती है, उनके फियर, एंजाइटीज, ओवर थिंकिंग हो सकती है गाइस। ठीक है, सिक्रेटिव रहना, आपके पार्टनर का सिक्रेटिव बिहेवियर, इम्बैलेंस एनर्जीज,
लाइफ में बैलेंस ना होना, ओवर थिंकिंग। सो गाइज आपके पार्टनर ना राइट नाउ आपके लिए सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको, उनको है अंदाज़ा, रियलाइजेशन है यस, कि उन्होंने अपने कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर से या अपनी लैक से कहीं ना कहीं या किसी के भी कारण, किसी भी थर्ड सिचुएशन के कारण, थर्ड पार्टीज के कारण आपसे तो इनजस्टिस किया है, आपके रिलेशन में इनजस्टिस किया है। ठीक है, आपको जजमेंट नहीं दिया, आपको जस्टिस नहीं किया, आपसे जस्टिस नहीं किया आपके रिलेशन में। ठीक है, इनजस्टिसफुल रहे हैं, आपको चीट किया है, धोखा किया है, विड्रॉल किया है। कुछ के पार्टनर ने उनसे मूव ऑन भी कर लिया है, ठीक है, वॉक अवे कर लिया है। कुछ के पार्टनर ने या तो मेंटली वॉक अवे किया हो, किसी के पार्टनर ने फिजिकली, किसी के पार्टनर ने इमोशनली। ठीक है, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा कि आपके पार्टनर ने वॉक अवे भी किया, ठीक है, आपसे, या तो टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन कर लिया, मूव ऑन कर लिया, या फिर कॉन्टैक्ट में भी रहे, रिलेशन में भी रहे तो ठीक है, अपने मेंटल विड्रॉल कर लिया, इमोशनल विड्रॉल कहीं ना कहीं आपसे उन्होंने कर लिया था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज। ठीक है, कुछ के केस में आपके पार्टनर किसी और से उन्होंने सिक्रेटिवली लव अफेयर में रहे हों या किसी से मैरिज कर ली हो। ठीक है, कुछ के लिए उनके पार्टनर का करियर हो सकता है, कुछ के लिए कम्युनिटी या फैमिली या सर्कल वालों में की बातें ज़्यादा सुनते हों। ठीक है, और वहाँ अपना टाइम ज़्यादा देते हो थर्ड पार्टीज़ में, थर्ड पार्टीज़ कुछ भी आपके सिचुएशन में। ठीक है, और आपसे ये हाइड रखते हो, सिक्रेटिव रहते हो, आपसे चीट करते हो, आपको बताते ना हो, और आपसे ये, आपको पेन पेन आपसे लड़ाई झगड़ा करते हो, ये पेनफुल सिचुएशन, आपका हार्ट ब्रेक करते हो, आपको पेन दुख देते हो। ठीक है, लाइफ आपको आपके रिलेशन में, या आपको आपसे नो कांटेक्ट, आपसे सेपरेशन, आपसे ब्रेकअप भी किया हो कुछ के पार्टनर ने, और टोटली वॉक अवे किया हो। और कुछ के पार्टनर देखिए रिलेशन में भी हैं तो भी किसी तरह का विड्रॉल कर लेते हैं, कभी मेंटली विड्रॉल कर लिया, कभी इमोशनली विड्रॉल कर लिया, कभी साइलेंट हो गए, कभी चुप हो गए। ठीक है, कभी कम्युनिकेशन का ही विड्रॉल कर लिया, आपकी बातों को रिप्लाई नहीं करना, इस तरीके से आपसे लड़ाई झगड़ा करना, आपको ये, ठीक है, आपको पेन देना किसी तरीके से, आपके इमोशंस को हर्ट करके या किसी भी तरीके से गाइस। तो उनको है इस चीज़ का रियलाइजेशन, अभी हो रहा है ये रियलाइजेशन कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है, कि आपके लिए अगर इन्होंने, आपके पार्टनर ने इसमें से कुछ भी किया है ना आपके लिए गलत, इनजस्टिस, कि आपसे मूव ऑन किया है या आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, नो कांटेक्ट किया, आप उसे ब्लेम किया है, किसी और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, आपको चीट किया, आपसे बातें हाइड किया, एक्सप्रेस नहीं किया है किसी भी कारण से, आपको कमिट नहीं किया, आपको पीड़ा दी, तो गाइस किसी भी थर्ड पार्टीज, आपके रिलेशन में कुछ भी हो सकता है सिचुएशन में थर्ड पार्टीज। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बहुतों के लिए लग रहा है, देखिए कुछ के तो पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर, ठीक है, अगर फैमिली से हैं तो, और कुछ के लिए अगर देखिए किसी और से वो मैरिड हो सकते हैं कुछ के पार्टनर, या तो वो आपसे ही मैरिड है, ठीक है, या फिर वो किसी आपसे मैरिड ना होकर किसी और से मैरिड या कमिटेड रिलेशन में है, जहाँ वो अपना टाइम काफ़ी स्पेंड करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन पार्टीज़ एंड ऑल, या फिर अपने सोशल, कुछ के पार्टनर सोशल सर्कल, करियर वगैरह में भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उस वहाँ पार्टी शार्टी, वहाँ अपना टाइम देना, या वहाँ किसी से लव अफेयर ऐसा कुछ, और आपसे काफ़ी सिक्रेटिव रहते हैं। बट अभी उनको रियलाइजेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनकी अवेकनिंग करवा रही है। ठीक है, जजमेंट कार्ड से और जस्टिस कार्ड से, कि उन्होंने कितना गलत किया, तो यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन करवा रही है उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन देख करके। ठीक है, या तो वो आपसे ही अलग हो जाते हैं, आपसे लड़ाई होती है, या फिर वो जिन भी सिचुएशन में है ना आपके अलावा थर्ड पार्टीज़ में, वहाँ से उनको चीट मिलता है, धोखा मिलता है, वो बातें छुपाते हैं, वो लोग उनसे हाइड करते हैं। ठीक है, उनसे मूव ऑन करते हैं या उनसे बैकआउट कर देते हैं टाइम टू टाइम, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये खंजर घोंप देते हैं उनके शरीर में एक साथ इतने सारे, ये चीज़ें, तो वहाँ से और लॉसेस देते हैं उनको, तो वहाँ से उनको ये चीज़ें एज अ कर्मा फेस कर रहे हैं, या अपनी गलतियों को, कहते हैं ना कि यूनिवर्स को कोई ना कोई तरीका तो आजमाना पड़ता है कि किसी को गलतियों को अगर उनको आभास करवाना है तो आपके पार्टनर ने जितनी गलतियां की है, आपके पार्टनर को यूनिवर्स इस तरीके से आभास करवा दिया, तो अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है और उनकी अवेकनिंग भी चल रही है कि उन्होंने आपके लिए गाइस कितना गलत किया है।
ठीक है, कितना कुछ गलत किया आपके लिए आपके पार्टनर ने, कि या तो आपसे सिक्रेटिव रहे या सिक्रेटली ही किसी रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए, लव अफेयर में, या कहीं कमिट कर लिया, कहीं मैरिज कर लिया, आपसे मूव ऑन कर लिया सिक्रेटिव ही, बताया भी नहीं, और कहीं और मूव ऑन, कहीं और कमिटेड रिलेशन में कमिटमेंट दे दी, कहीं और शादी कर ली, आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, या आपसे एक्सप्रेस ही नहीं किया, या आप कुछ सपोर्ट चाह रहे थे उनसे, ठीक है, चाहे आप रिलेशन में हैं, चाहे चाहे आप कमिटेड रिलेशन में हैं अपने पार्टनर से, या मैरिड है, या अभी कमिटमेंट नहीं भी हुई है, तो उन्होंने आपको सपोर्ट भी नहीं किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं ली, आपसे हमेशा वॉक अवे करने की कोशिश की है, बातें छुपाने की कोशिश की है, सिक्रेटिव बने रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं किया है, आपकी बातों को जवाब जल्दी, उन्होंने आपकी बातों पे गौर नहीं किया है, आपकी बातें नहीं मानी है, ठीक है। अगर आप अवेयर भी थे थर्ड पार्टी से और आप उनको मना करते थे या रोकते टोकते थे, तो वो आपसे ही लड़ाई झगड़ा करते थे। तो ये चीज़ें सारी, उन्होंने जितनी भी गलत चीज़ें की है ना आपके सिचुएशन में किसी भी कारण से, तो गाइस उनकी अब यूनिवर्स उनको अवेकनिंग करवा रही है, रियलाइजेशन करवा रही है, और कुछ आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हैं इसमें, तो आप लोगों की पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, और आप सभी लोगों के पार्टनर को रियलाइजेशन भी हो रहा है, उनकी मिस्टेक्स को रियलाइज करवाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, उनकी लाइफ में वैसे ही सिनेरियो, वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करके, ठीक है। उनको भी लॉस मिल रहा है थर्ड पार्टी से, थर्ड लोगों से एंडिंग्स मिल रही है, लॉस मिल रहा है, चीट मिल रहा है, बात, ठीक है, पेन मिल रहा है, वॉक अवे कर जा रहे हैं, या उनके लिए गलत कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये चीज़ तो उन्होंने आपके लिए की थी, ठीक है, ये चीज़ तो आपके लिए की थी, आपसे मूव ऑन करना, आपसे हाइड करना बातें, आपसे एक्सप्रेस ना करना, आपको रिस्पॉन्स ना करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लेना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना, आपको पेन देना, आपसे वॉक अवे कर जाना, आपको जस्टिस नहीं देना, आपको कमिटमेंट नहीं देना, आपसे मैरिज नहीं करना, आपके लिए डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स नहीं करना। तो गाइस, आपके साथ रिलेशन में आपके रिलेशन को बैलेंस नहीं करना, ग्रो नहीं करना, तो अभी उनको भरपूर रियलाइजेशन हो चुका है यूनिवर्स के थ्रू, जब यूनिवर्स ने उनकी लाइफ में वैसे लोगों के थ्रू वैसे सिचुएशन दी है, ठीक है। तो अभी वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि अभी उनको आभास हो रहा है, जैसे जैसे उनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो अभी उनको आभास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितनी मिस्टेक्स की अपने किसी भी बिहेवियर के कारण, किसी भी पैटर्न्स के कारण, या किसी के भी कारण, ठीक है। तो अभी वो गॉड से भी माफ़ी मांग रहे हैं, गॉड से, और प्रे भी कर रहे हैं कि गॉड उनको ये चीज़ें आप लोगों के लिए सही कर दे, आपका रिलेशन उनसे सही कर दे, अगर मूव ऑन हो गए हैं तो वापस से न्यू बिगनिंग हो जाए, या विड्रॉल कर लिया, किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन हो गई है वो सही हो जाए, वो हील्ड हो जाए, आप, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दिया तो वो कमिटमेंट दे दे, किसी थर्ड पार्टीज़ में तो वहाँ से एंडिंग कर लें, वो एंडिंग हो जाए, वो ये भी भगवान से प्रे करते हैं कि किसी थर्ड पार्टीज़ में एज ए लव अफेयर या कमिटेड रिलेशन में इन्वॉल्व हो भी गए तो वो यही प्रे करते हैं कि वहाँ से भगवान उनकी एंडिंग करवा दें, ताकि वो आपकी तरफ बढ़ सके, न्यू बिगनिंग कर सकें, ठीक है। और आपके साथ अगर आपसे रिलेशन में ही हैं, या नो कांटेक्ट कर लिया, या सेपरेशन में भी हैं, ठीक है, तो चाह रहे कि न्यू बिगनिंग हो जाए, और आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, ये पेनफुल सिचुएशन हील हो जाए, नो कांटेक्ट सिचुएशन हील हो जाए, आपकी वापस से कांटेक्ट हो, या आपका रिलेशन ग्रो करे, उसमें सेलिब्रेशन हो, आपसे वो मैरिज करें, यूनियन करें, कभी नहीं किया तो, क्योंकि वो एक्चुअल में आपसे मैरिज यूनियन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी को एम्प्रेस मानते हैं, एक क्वीन मानते हैं आपकी, ठीक है, आपको अपना एक किंग या क्वीन मानते हैं, और आपको ही अपना एज अ लाइफ पार्टनर मानते हैं, और चाहते भी हैं, और आपके साथ ये यूनियन मैरिज सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। और ये उनको कभी रियलाइजेशन हो रहा है जब भी उनकी अवेकनिंग हो रही है, यूनिवर्स उनको अवेकन करवा रही है, और यूनिवर्स उनके साथ वही सिनेरियो कर रही है क्रिएट, जैसा उन्होंने आपके लिए किया था, और उसके थ्रू जब भी उनको पीड़ा मिल रही है तभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब वो बैलेंस करने की सोच रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, बैलेंस करने की सोच रहे हैं, खुद में झाँक रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करें, रियलाइजेशन करें, विजडम गेन करें, ठीक है, आकलन करें सब चीज़ों का कि उनमें कहाँ कमी रह गई, लोग, ठीक है, और कैसे हुआ, ये किस कारण से हुआ, क्या उनकी कितनी कमी थी, ठीक है, लोगों, अगर किसी लोगों के कारण हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, वो सब आकलन करें, ठीक है, उनकी और अवेकनिंग भी बढ़ रही है, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है। और स्पिरिचुअल है ऑब्वियस, कुछ लोग तो इसमें तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है,
और आपके पार्टनर आपको देखिए एक नर्चरिंग केयरिंग मानते हैं, एकदम नर्चरिंग केयरिंग अबंडेंट, एक क्वीन एम्प्रेस, कि आपके पास भर सब कुछ है। लोग आपके पास कहते हैं ना कि एम्प्रेस की बातें सब मानते हैं, एम्प्रेस के आगे सब सर झुकाते हैं, ठीक है। तो आपके आगे सब सर झुकाते हैं। आपका हुक्म कहते हैं ना कि एम्प्रेस का हुक्म सर आंखों पर, राजा रानी का हुक्म सर आंखों पर होता है, वैसे कि आप जैसा कहते हैं वही चीज़ें होनी है या माननी है लोग, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको एक अबंडेंट मानते हैं वो, स्टेबल, और काफ़ी केयरिंग भी हैं आप। तो ये चीज़ें उनको याद आती है और ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, या चीज़ें कंपेयर भी करते हैं लोगों थर्ड सिचुएशन से, या अगर स्पेशली लव अफेयर में इन्वॉल्व है तो अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितने करिश्मेटिक हैं, आपसे पैशन अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आपसे लव इमोशन भी है, उनको लव भी है आप, ठीक है। और लविंग केयरिंग नर्चरिंग मानते हैं आपको। क्रिएटिव भी हो सकते हैं आप, क्रिएटिव, टैलेंटेड, स्पिरिचुअल आपको मानते हैं, ठीक है। और आप हैं भी, मानते से मतलब नहीं, आप हैं भी, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जीज आपके लिए है ना ये, ठीक है। तो अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया, अगर आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए कमिटमेंट नहीं दिया है, और आप उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, और आप एकदम बेस्ट हैं सब में, यू नो, कि आप में हर एक खूबियाँ हैं, भरपूर, आप गुणों से भरपूर हैं, और ब्यूटीफुल भी हैं, करिश्मेटिक भी हैं, क्रिएटिव, नॉलेज, टैलेंटेड भी है, स्पिरिचुअल भी हैं, प्योर भी हैं, केयरिंग भी हैं, लविंग भी हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करते ही थे और करते ही हैं। तो ये चीज़ें उनको अभी रियलाइजेशन कर पा रहे हैं, जैसे जैसे उनको थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी से झटका मिल रहा है, फटका लग रहा है। क्योंकि वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस कर रहे हैं ना, उनकी अवेकनिंग करवा करके, ठीक है, उनकी अवेकनिंग करा करके, उनके साथ ये सब करके, करवा करके, थर्ड पार्टी से उनके साथ ये जब हो रहा है, तभी तो कहते हैं ना, डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे, अवेकनिंग कैसे होगी, अक्ल कैसे वो होगी अब। तो आपके पार्टनर की अक्ल वो की जा रही है, विजडम को, और रियलाइजेशन करवाया जा रहा है। तो आपके साथ वो बैलेंस चाह रहे हैं, सक्सेस विक्ट्री चाह रहे हैं आपके साथ रिलेशन में, मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, अगर नहीं हुई है तो इस कनेक्शन में विक्ट्री चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना ही चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, बैलेंस हारमोनी चाह रहे हैं। आप उनकी सोल फुलफिलमेंट है, विश फुलफिलमेंट है, आपसे शादी करना, आपके साथ घर बसाना, रिले उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। चाहे आप मैरिज है, चाहे मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, आपके साथ ही उनको घर बसाना है, आपको ही अपना स्पाउस मानते हैं वो, अपना लाइफ पार्टनर। और उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ों का। अब वो चाह रहे हैं कि कैसे सारी सिचुएशन को ठीक करें, अगर कोई पेनफुल सिचुएशन रही है, कोई एंडिंग रहा है, आप लोगों में सेपरेशन ब्रेकअप रहा है, या आपके पार्टनर वॉक अवे कर गए थे, तो ठीक है, या डिसीजन नहीं लिया था, आपके लिए जस्टिस नहीं किया था, आपको सपोर्ट नहीं किया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली थी, ठीक है। तो अभी सोच रहे हैं वो कैसे करना, आप लोगों के लिए, आपके लिए डिसीजन कैसे लेना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेनी है, आपको सपोर्ट कैसे करना है, आपको जस्टिस कैसे देना है, आपके रिलेशन को हील बैलेंस कैसे करना है, न्यू बिगनिंग कैसे करनी है, आपके साथ रिलेशन को ग्रो कैसे करना है, उसमें सक्सेस विक्ट्री कैसे अचीव करनी है, अगर कोई थर्ड पार्टीज है, थर्ड इश्यूज है, तो इनको कैसे एंड करना है, ठीक है। एंड आपको कैसे मैरिज कमिटमेंट देना है, ये यूनियन का सेलिब्रेशन, मैरिज का सेलिब्रेशन कैसे आपके साथ करना है, और मैरिड भी है, रिलेशन में भी है, तो कैसे इस कनेक्शन को फर्दर ग्रो करना है, और आपके साथ ही कोई ना अब सारे सेलिब्रेशन करना है, चाहे वो करियर की अचीवमेंट मिले उनको लाइफ में, या फैमिली की कोई अचीवमेंट हो, या कोई भी अचीवमेंट हो, सेलिब्रेट वो आपके साथ ही करें, उनकी हर लाइफ में छोटी से छोटी खुशियाँ भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। और हो सकता है कि गाइज, यू नो, आपको ये चाहते हैं आपसे बेबी भी चाहते हैं, तो मे बी बेबी भी कंसीव कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपकी फैमिली भी ऐसा वो हो सकती है। तो ये सोच रहे हैं ये सब आपके लिए करने के लिए, अगर आप रिलेशन में भी हैं तो, और आपको जस्टिस देने के लिए, आपके जजमेंट, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके साथ ये सब चीज़ें, रिलेशन, ठीक है, ग्रो होना, मैरिज होना, कमिटमेंट होना, बैलेंस होना, हील्ड होना, सेलिब्रेशन होना उसमें, और ये चीज़ें हैं ना उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, ये चीज़ें की एंडिंग भी मैनिफेस्ट करें समहाउ समवेयर, की थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज है, कुछ भी है, चाहे लव अफेयर है, चाहे वो किसी और से कमिटेड मैरिड हो गए थे, या करियर, जॉब, कम्युनिटी सर्कल, कोई भी है, या उनके खुद के बिलीफ पैटर्न है, ऐसे चीटिंग्स की हैबिट है, या
कुछ भी टेंशन वरीज है उनके, ओवर थिंकिंग है, एनजाइटीज़ है उनकी, ठीक है, तो वो चीज़ें एंड हो जाएं और आपका रिलेशन हील बैलेंस हो जाए। तो ये फीलिंग्स है गाइस आपके पार्टनर की करंट में, ठीक है, आपके लिए यही चाह रहे हैं। 10 ऑफ वैंड स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? क्या न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के साथ किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के साथ? एंजल्स क्यों है? क्या मेरे व्यूवर्स के साथ किसी तरह की न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं एंजल्स? बहुत सारे हैं, चलिए ले लेते हैं। मैं गाइडेंस, इंटेंस एग्जिस्टेंस एंड टोटलिटी, या आप उनके कि अच्छा आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, या कम्युनिकेशन में भी है, रिलेशन में भी है, तो भी देखिए आपके पार्टनर ना आपके लिए, आप उनके लिए मायने रखते हैं, एग्जिस्टेंस आपकी उनकी लाइफ में मायने रखती है, और आप अभी भी उनके दिल दिमाग में अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया, तो आप उनकी दिल दिमाग में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे वॉन्ट्स बैक यू इन देयर लाइफ। तो वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, यस न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, किसी तरीके की। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप भी हो गया तो वापस से आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और कोई पेनफुल सिचुएशन हो गई थी, ठीक है, तो भी, और रिलेशन में फर्दर कुछ नया भी करना, कुछ फर्दर करना, ठीक है, जिसके लिए उनको गाइडेंस मिल रही है कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से, जैसे उनकी अवेकनिंग चल रही है, या उनकी वो खुद की भी विजडम गेन कर रहे हैं, या अगर उनको किसी से राय सलाह भी लेनी पड़ रही है ना इस चीज़ों के लिए, तो वो ले रहे हैं गाइडेंस, ठीक है, कि जैसे थर्ड पार्टीज़ को एंड करने के लिए, आपसे न्यू स्टार्ट करने के लिए, तो कोई सोल्यूशन, चाहे वो किसी भी तरीके का लीगल सोल्यूशन भी उनको चाहिए, मे बी जिनके पार्टनर देखिए किसी और से मैरिड हो गए हैं, ठीक है, मैरिड रिलेशन में है, वहाँ से ब्रेक करेंगे तो लीगली उनको चाहिए ना गाइडेंस, वो भी कर रहे हैं कि वो लीगली भी, या आपसे ही लीगल कोई मैरिज करनी है तो उसके लिए भी वो गाइडेंस की कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हो आपके पार्टनर आपसे। मान लीजिए फैमिली जिनके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि हर चीज़, तो आपसे अगर कोर्ट मैरिज भी करना चाह रहे हैं तो वो गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग अभी मैरिड, ठीक है, या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड थे बट वहाँ से वो चाह रहे हैं मूव ऑन करना, ठीक है, तो वहाँ से भी वो लीगल गाइडेंस ले रहे हैं किसी ना किसी से कि वहाँ से कैसे एंड करें, ठीक है, और आपकी तरफ कैसे बढ़ें, आपसे मैरिज कैसे करें, आपसे रिलेशन कैसे स्टार्ट करें, और यूनिवर्स के थ्रू भी उनको गाइडेंस मिल रही है आपके पार्टनर को, और वो आप पे कहीं ना कहीं देखिए चेंज तो चाह रहे हैं वो इस रिलेशन में, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आप पे कोई डिपेंडेंट भी है, आपके बिना उनका गुजारा भी नहीं होता इन द सेंस कि ये आप उनको सोल सोल आपकी और उनकी सोल कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो कभी अपार्ट नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, फ्री हो, अलग भी हो, नो कांटेक्ट भी है या रिलेशन में भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बंधे हुए हो सोल उस पर, ठीक है, सोल आपकी कनेक्टेड है एक दूसरे से, दैट्स वाई उनको आपकी तरफ गाइडेंस मिल रही है, और आपकी एग्जिस्टेंस उनको अभी भी फील होती है अपनी लाइफ में, अगर आप नो कांटेक्ट में भी है, ब्रेकअप भी हो गया है, या कोई भी सिचुएशन है, तो एग्जिस्टेंस आपकी हमेशा उनको फील होती है अपनी लाइफ में, ठीक है, और उनको गाइडेंस मिल रही है कि आपसे राइट पार्टनर है, आपको ही उनको चूज़ करना है, और स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है तो, ठीक है, और नहीं भी हैं तो भी आपके लिए ही वो चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग मैटर करते हैं सभी लोग उनकी लाइफ में, आप किसी भी रिलेशन में हैं, ठीक है, और चाह रहे हैं बहुत जल्दी हो जाए ये चीज़ें, एंड हो जाए थर्ड पार्टी से, और आपसे स्टार्ट हो जाए वापस से, या आप में कोई कुछ ब्रेक हो गया था, ब्रेक थ्रू चल रहे थे, पॉज हो गया था, कोई पेनफुल सिचुएशन हो गई थी, तो वो चीज़ें जल्दी से अब एंड हो जाए, और आपका आपसे वापस से हील्ड हो जाए रिलेशन या सिचुएशन, और ग्रो करे। किस तरह का जजमेंट देना चाह रहे हैं एंड जस्ट जजमेंट किस, ओ ओ एक मिनट गाइस, कार्ड स्लैप हो गए। इसको वापस से शफल करेंगे गाइस, बहुत सारे। किस तरह का जजमेंट चाह रहे हैं, जस्ट देना चाह रहे हैं किस तरह का? वन कार्ड, फ्रेंडलीनेस, ठीक है, द मास्टर एंड द फ्रेंडलीनेस,
उनकी अवेकनिंग चल रही है, भी अवेकनिंग का ही कार्ड है द मास्टर, ठीक है। और वो अपनी, अब वो हो गया, रियलाइजेशन हो गया, अब वो उनमें आ गई है एबिलिटी, कैपेबिलिटी अपने डिसीजन खुद लेने की। पास में वो किसी पर डिपेंड भी रहते हो ना ज़्यादा, किसी की बातें सुनते हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, तो ना अभी अवेकनिंग भी है, खुद में भी स्ट्रांग हो गए हैं, अपने डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपसे चाहते हैं फ्रेंडलीनेस, इन द सेंस देखिए ये दो पेड़ अलग अलग हैं बट एक हो रहे हैं ना, तो वो आपसे यूनियन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, ठीक है, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, आपके रिलेशन को ग्रो करना चाह रहे हैं, उसमें हारमनी बैलेंस चाह रहे हैं, फ्रेंडलीनेस बिहेवियर चाह रहे हैं, अगर उसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते थे, टॉक्सिसिटीज़ थी, ठीक है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है और वो उनको आपकी तरफ ही गाइड कर रही है। और देखिए द ड्रीम का कार्ड है, वो आपको लेकर के ड्रीम देखिए मैनिफेस्ट भी करते हैं, और आप उनका ड्रीम भी है, और आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को ड्रीम में भी देखते होंगे, ठीक है। और आपसे शादी करना, आपके साथ रिलेशन में रहना, रिलेशन ग्रो करना उनका ड्रीम है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ लगती है आपके रिलेशन में उनको, और ये गाइडेंस उनको खुद की इंट्यूशन से अब मिल रही है, ठीक है, क्योंकि वो अवेकन हो चुके हैं और इतने कैपेबल हो चुके हैं, इतने वाइजर हो चुके हैं कि अपने डिसीज़न खुद ले सकें, ठीक है, और इस चीज़ को परख कर सकें कि उनके लिए सही चीज़ें लाइफ में क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं है, ठीक है। कि अगर पास में किसी के इन्फ्लुएंस में भी रहते थे, फियर्स में, एनजाइटीज़ में, या चीट जैसे उनका बिहेवियर भी था, ठीक है, तो उन्होंने अपना बिहेवियर भी काफ़ी हद तक बहुत चेंज कर लिया है आपके पार्टनर। जस्टिस, किस तरह का जस्टिस देना चाह रहे हैं, क्या जस्टिस देना चाह रहे हैं, जब जस्टिस का कार्ड क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ, जस्टिस एज अ जस्टिस क्या चाह रहे हैं, जस्ट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ एज अ जस्टिस, क्या चाह रहे हैं जस्ट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ एज अ जस्टिस, जस्टिस का कार्ड क्यों है। थैंक यू। इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन, एक्सक्यूज मी, इंटीग्रेशन गाइस, ठीक है, इट मीन्स बैलेंस चाह रहे हैं आपके साथ, जस्टिस, यूनियन चाह रहे हैं, यूनिटी चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, रिलेशन चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी मैरिज कार्ड है, ये भी मैरिज कार्ड है, तो आपसे मैरिज करना ही चाह रहे हैं, और आप मैरिज रिलेशन में तो उसको बैलेंस करके ही चलना चाह रहे हैं, उसमें जस्टिस ही करना चाह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाह रहे हैं। अनमैरिड है तो आपसे मैरिड ही करना चाह रहे हैं, मैरिज यूनियन ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। और सोल लेवल पे भी यूनियन करना चाह रहे हैं, अगर ट्विन ट्विन सोल कनेक्शन है, ट्विन सोल लेवल पे भी यूनियन चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, और आपसे मैरिज भी चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से। और मैरिड है रिलेशन में तो वापस से ठीक है उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, उसको बैलेंस ही करना चाह रहे हैं। और ऑब्वियस अगर मैरिज था, रिलेशन था, कमिटेड थे और नो कॉन्टैक्ट हो गया था, तो न्यू बिगिनिंग करके वापस से रीयूनियन ही करेंगे, ठीक है, अपने रिलेशन को ही ठीक करेंगे, बैलेंस ही करेंगे, उसमें ग्रोथ ही करेंगे। चलिए ये कार्ड तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया आप लोगों के लिए, तो होपफुली आपके को आइडिया लग गया होगा अब तो आपके पार्टनर की सिचुएशन, फीलिंग्स का क्या चाह रहे हैं करंट में उनकी फीलिंग्स। तो आपके लिए तो जस्टिस जजमेंट चाह रहे हैं, आपसे यूनियन मैरिज ही चाह रहे हैं, थर्ड सिचुएशन है उसको एंड करना चाह रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी हद तक अपने बिहेवियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन किया। अगर उनकी आदत थी डिसीटफुल एनर्जी से बातें हाइड करने की, सिक्रेटिव रहने की, ओवर थिंकिंग की, इम्बैलेंस एनर्जीज में रहने की, बैलेंस नहीं कर पाने की, लड़ाई झगड़ा, किसी की बातें सुनने की, ठीक है, अपने डिसीजन ना ले पाने की, तो वो सब चीज़ें भी उन्होंने कहीं ना कहीं बैलेंस किया लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनकी अवेकनिंग हुई है, उन्होंने खुद में झांका है, इंट्रोस्पेक्शन किया है, सब चीज़ों का, अपनी सिचुएशन का, आपके रिलेशन का, ठीक है, और सब सिचुएशन का। और देन उन्होंने अपनी विजडम को भी, अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया है, बूस्ट किया है, बैलेंस किया है, और वो इतने अब कैपेबल हो गए हैं कि अपना डिसीज़न वो खुद ले सकें, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले सकें, अपने रिलेशन की भी,
और अपने लाइफ को खुद को भी ग्रो करते, आपके रिलेशन को भी ग्रो कर सके, आपके लिए भी जस्टिस जजमेंट कर सके। और आपसे वो जस्टिस जजमेंट ही चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे मैरिज, यूनियन, रीयूनियन, न्यू बिगनिंग ही चाह रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग, देन मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट, ठीक है, बैलेंस, यही चीज़ें। और ऑब्वियस रिलेशन में भी है तो उसको हील करके, बैलेंस करके वापस से फर्दर ग्रो, एक्सटेंड, ठीक है। फैमिली एक्सटेंड, सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ, जस्टिस जजमेंट आपके लिए, ठीक है। एक फ्रेंडलीनेस बिहेवियर की टॉक्सिसिटीज़ हो गई थी, या लड़ाई झगड़ा ही कहते थे ना, एनवियस बिहेव करते थे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन और बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स ऑफ योर पार्टनर, टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ योर पार्टनर। तो एनवियस खुद से ही बर्ताव करने लग गए थे एक दूसरे से, कि लोग तो हैं एनवियस, और तो हैं थर्ड लोग, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, जिनके जो कान भर रहे थे जितने लोग, या ये सिनेरियो क्रिएट करवा रहे थे, वो आप लोग भी एनवियस हो गए थे एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं, इस चीज़ों के कारण कड़वाहट भर गई थी। तो अब उसमें एक हारमोनी चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, फ्रेंडली बिहेवियर उसमें हो कि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन क्या करती हूँ, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, क्या लेंगे यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या लेंगे एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, अगर उनके नेक्स्ट एक्शन होते हैं तो क्या होने वाले हैं। वो स्पाउस के रूप में आपको ही मानते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा लव अफेयर भी हो, किसी और से भी मैरिड हो, या कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन वो हर सूरत में आपको ही अपनी वाइफ हस्बैंड मानते हैं, दिल से, सोल से, आत्मा से। और आपसे उनकी विश फुलफिलमेंट है, शादी करना, फैमिली ग्रो करना, ठीक है, कमिटमेंट करना, रिलेशन में रहना, होना। और अगर उन्होंने नहीं किया है ना, तो वो चाह रहे हैं जस्टिस जजमेंट आपके लिए करना। सेलिब्रेशन, ट्रैवलिंग एंड सप्रेशन एंड गोइंग विद द फ्लो। चलो एक कार्ड और ले लेते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए, इससे सब सिचुएशन की भी अनफोल्ड हो जाएगा। एंड जस्ट वन मोर कार्ड दीजिए। वन मोर कार्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माई व्यूअर्स। चलिए आउटसाइडर है बॉटम ऑफ द डेक से, द आउटसाइडर का कार्ड है। एंड वी हैव द गोइंग विद द फ्लो, सप्रेशन, visual cards, and then we have stress, celebration, traveling, right guys। अगर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे आपसे रहते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं अपने नेक्स्ट एक्शन में, और आपके साथ किसी ना किसी तरह का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। वो मैरिज सेलिब्रेशन हो, यूनियन हो, रीयूनियन का हो, किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो, आप अपनी सिचुएशन से दीजिएगा, ठीक है। कि आप आपके रिलेशन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कमिटेड हैं, उसके अकॉर्डिंग, तो फर्दर नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना उनका एक्शन। अगर मैरिड है तो ऑब्वियस कोई फर्दर सेलिब्रेशन होगा, अनमैरिड है तो आपसे मैरिज इंगेजमेंट का सेलिब्रेशन करने होगा। स्ट्रेस, सप्रेशन, गोइंग विद द फ्लो, आउटसाइडर। गाइस ये देखिए, ये जितने भी थर्ड लोग थे ना आपके सिचुएशन में, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन थी, उनके कारण उनको स्ट्रेस तो है लाइफ में, और वो खुद को सप्रेस कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, बट वो चाहते तो सेलिब्रेशन आपसे, यूनियन है, कम्युनिकेशन है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो। इसलिए वो यूनिवर्स उनको जिस तरीके से ढाल रही है ना अभी, वो वही कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपकी तरफ ही उनको गाइड कर रही है, ठीक है। इसलिए वो गोइंग विद द फ्लो, यानी यूनिवर्स की बातें अभी यूनिवर्स के उस पर ध्यान दे रहे हैं, गाइडेंस पे, ठीक है। और यूनिवर्स आपकी तरफ गाइड कर रही है। तो नेक्स्ट एक्शन देखिए, अगर वो स्ट्रेसफुल रहते थे, सप्रेस रहते थे, थर्ड पार्टीज में रहते थे, या लोगों की बातें सुनते थे, तो वो वहाँ से अब खुद को फ्री करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनसे उनको स्ट्रेस है, सप्रेशन है, या मिलने वाला है और ज़्यादा, तो वो खुद को वहाँ से बिल्कुल फ्री कर लेंगे, आज़ाद कर लेंगे, इस कैद से छूट जाएंगे, ठीक है।
अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, नथिंगनेस है, ठीक है। लवर्स लेकिन चाहते यूनियन है ना, द लवर्स का कार्ड, यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, आपसे लवर्स का कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, हारमनी, बैलेंस। तो इस कनेक्शन में वो हारमनी बैलेंस ही क्रिएट करेंगे, आपसे यूनियन मैरिज ही करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। और मैरिज भी रिलेशन में तो आपके साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो, ठीक है, इसमें बैलेंस ही क्रिएट होगा। और थर्ड सिचुएशन देखिए, थर्ड सिचुएशन को वो रिलीज़ ही करेंगे क्योंकि वहाँ से नथिंगनेस है, ये चीज़ें उनको और अवेयरनेस में आने वाली है, तो वो अपनी थर्ड पार्टीज़ की कैद से छूटेंगे, वो थर्ड चीज़ें रिलीज़ करेंगे। थर्ड चीज़ें रिलीज़ करेंगे। 10 का कार्ड है ना, सप्रेशन, जितने भी उनके सप्रेशन का कारण हो रहा था ना, सप्रेस जिस कारणों से भी कर रहे थे वो, ये अपने इमोशन, आपके लिए डिसीजन ना लेना, न्यू बिगनिंग ना करना, आपसे कमिट ना करना, उन चीज़ों को वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस को क्यों करेंगे, क्योंकि ये ना स्ट्रेस तो है ही आपके पार्टनर को इस आपसे अलग होने का या आपके लिए ये चीज़ें ना करने का, आपके रिलेशन में बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं कर पा रहे किसी तरीके का, तो आपके लिए। और थर्ड लोगों से, थर्ड पार्टी से भी उनको ये चीज़ें मिल रही हैं कहीं ना कहीं, कि वो भी उन पर दबाव डाल रहे हैं, उनको पीड़ा दे रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके की, या उनको बाउंडेशन में बांध रहे हैं कि आपकी तरफ ना बढ़े वो, स्पेशली अगर लव अफेयर है या कोई भी अगर नहीं चाह रहे, अगर उनकी फैमिली से, कम्युनिटी से, कोई भी हो सकता है ना, या जिनके पार्टनर लव अफेयर में किसी और से, मैरिज रिलेशन में किसी और से, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना। तो देखिए उनके कारण उनको स्ट्रेस बढ़ने वाला है, और जितना स्ट्रेस बढ़ेगा ना, वो खुद को ना एक एक कहते हैं ना कि एक वो होती है, लिमिट होती है सप्रेस करने की, वो लिमिट पार हो जाएगी, पार होने वाली है अब, तो वो खुद ही ये ब्रेक कर देंगे सारे जाल को, और वहाँ से रिलीज़ कर लेंगे खुद को नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। आप जितने भी थर्ड लोग हैं आपके रिलेशन में, थर्ड पार्टी है, थर्ड इन्फ्लुएंस है, या कोई भी थर्ड रीज़न है, ठीक है, अदरवाइज उनका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा ना, और ये सप्रेस होते जाएंगे वो, खुद के इमोशन से, मेंटल उनको एंजाइटीज वरीज बढ़ती जाएगी, नहीं तो ये चीज़ें हो जाएंगी। कहते हैं ना कि अगर हम कुछ चाह रहे हैं, हमें कुछ टेंशन है, तनाव, किसी चीज़ का बर्डन है, तो कैसे हमारी एनर्जीज कैसे हो जाती है हमारी, वैसा ही देखिए कितना पेनफुल सिचुएशन हो जाती है ना, कि सर पकड़ लेते हैं, तो आपके पार्टनर यही चीज़ें, ये कंडीशन हो जाएगी, तो कहते हैं ना कि जब भी वो हो जाता है ना एकदम लास्ट, किस कोई स्टेज लास्ट उस पर पहुँच जाती है, तो क्या होता है, देन बूम होता है, ब्लास्ट होता है, देन न्यू बिगनिंग होती है, या कुछ जैसे हमें सर दर्द होता है, हमें पहले थोड़ा सा वो करते हैं, ठीक है, कि चलो ठीक हो जाएगा, या थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, जब भी वो बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तब क्या करते हैं, तब कोई ना कोई उपाय तो करते हैं, या तो सर को बहुत तेज़ से बांध लेंगे, या बाम लगा लेते हैं, या फिर दवाई खाते हैं, देन क्या होता है, देन रिलीफ मिल जाता है। या हमें कोई दुख है, पीड़ा है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो खूब सप्रेस करते हैं अपने अंदर ही, टेंशन है, एंड देन जब वो खूब अंदर ही हमारे भर जाता है ना इमोशन, या वो पीड़ा, तो क्या होता है, एक दिन हम या तो खूब चिल्ला के रोते हैं, या चीखते हैं ना आ करके, एक पीड़ा से भरे आदमी को, एक शोर मचाने वाले अगर लोग होते हैं वो नहीं, एक पीड़ा से भरा व्यक्ति कैसे चीखता है ना, वैसे चीखने वाले हैं, और जब भी वो चीख चीख के अपनी पीड़ा निकाल देंगे, किसी तरह से अपनी पीड़ा निकाल देंगे ना, अपने शरीर से या अपनी लाइफ से, वो फ्री हो जाने वाले हैं, दैन वो फिर गोइंग विद द फ्लो, नेक्स्ट सेक्शन में ये होने वाला है, क्योंकि उनकी बढ़ेगी तो स्ट्रेस इन लोगों के कारण, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है, लेकिन बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि वो इतने स्ट्रेस और इतने सप्रेस हो जाएंगे ना, इतने दबाव में आ जाएंगे, इतनी पीड़ा में उनसे, कि वो खुद ही ब्लास्ट कर देंगे उनको, कहते हैं ना कि खुद ही देन ब्रेक करना है उसको, ठीक है, खुद ही ब्रेक कर देंगे, एंड देन वो फ्री हो जाएंगे, और फिर गोइंग विद द फ्लो, और जिस तरफ फ्लो होना चाह रहे हैं ना उस तरफ फ्लो होंगे, और वो आपकी तरफ फ्लो करना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन मैरिज करेंगे, आपसे सेलिब्रेशन करेंगे, आपके साथ ट्रैवल करने, आपके साथ ट्रैवल पे जा भी सकते हैं अगर आप रिलेशन में हैं, ठीक है, और आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या आपसे मैरिज कमिटमेंट करना है, तो वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आ भी सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन, कुछ को कम्युनिकेशन अगर ट्रैवल ना करके आ सके तो कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ठीक है, आपको कमिट कर दें मैरिज के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, यूनियन के लिए, या कोई जेस्चर दें आपको इस तरह का, जिससे आप सेलिब्रेट कर पाएँ अपने रिलेशन में, ठीक है, कोई
डन, ये चीज़ें होने वाली है नेक्स्ट सेक्शन में। तो आपके पार्टनर रिलीज़ करेंगे वो सारी चीज़ें। क्यों कर रिलीज़ करेंगे थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज को? कुछ भी है, क्योंकि उनकी पीड़ा बढ़ने वाली है उनसे नेक्स्ट। तो वो नेक्स्ट सेक्शन में जैसे जैसे पीड़ा बढ़ेगी वो खुद ही कहते हैं ना, फिर वो पीड़ा का खुद ही अंत करेंगे उस उन कारणों का जिनकी वजह से उनको इतनी पीड़ा है, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। एंड देन वो फ्री होकर के गोइंग विद द फ्लो, इन द सेंस कि वो जिस फ्लो में बढ़ना चाह रहे हैं ना उस फ्लो में बढ़ेंगे वो, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। देन आपकी तरफ वो जेस्चर करेंगे। देखिए कुछ कम्युनिकेशन कुछ को रिसीव हो सकता है, कुछ के लिए वो आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, और कुछ आप लोग अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल पे जा सकते हैं। और किसी ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके लोगों के रिलेशन में होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। यूनियन हो सकता है, मैरिज हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। फैमिली में आपके, अगर आप मैरिड ही हैं अपने पार्टनर से या रिलेशन में, तो फैमिली में कोई मतलब आपके पार्टनर के साथ कोई सेलिब्रेशन हो सकता है फर्दर, एक ये बेबी वगैरह का कुछ हो सकता है आपके, ठीक है। सेलिब्रेट ही करोगे, अपने रिलेशन में सेलिब्रेशन होने वाला है किसी तरीके का, ठीक है, आप लोगों का इस मोस्ट प्रोबेबली। तो ये चीज़ें नेक्स्ट सेक्शन में है आप लोगों के, ठीक है गाइस। गाइडेंस भी बता दूँ? चलिए अभी गाइडेंस भी बता ही देते हैं। एंड जस्ट गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है रिलेटेड टू दिस सिचुएशन एंड देयर ओवरऑल सिचुएशन, क्या है देयर ओवरऑल लाइफ सिचुएशन के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे, और इस रिलेशन के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे। एंड जस्ट वन मोर, एक और दे दीजिए, थैंक यू। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपको एक तो सेल्फ लव भी करना है, खुद खुद से प्यार करना सीखना। पहले तो खुद की परवाह करनी सीखनी है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशन, कुछ भी उसमें अब सेल्फ लव कीजिए, वो ज़रूरतें पूरे कीजिए, और अपनी सिचुएशन में भी लव लाइए। सबसे प्यार से बात कीजिए, अपने पार्टनर से प्यार से रहिए। अपने ये लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसमें आप भी टॉक्सिसिटीज मत होने दीजिए किसी तरीके से। बैलेंस लाइए, फ्रेंडलीनेस लाइए, लव लाइए आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में, ठीक है। एंड बैलेंस रखिए अपने रिलेशन में भी, अपनी लाइफ में भी, अपने रिलेशन में भी, ठीक है। कि ये नहीं कि आप ही सारे एफर्ट्स करते जा रहे हैं या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत अपने रिलेशन में करने की ज़रूरत है। अगर आप ही सब कुछ कर रहे थे तो आपको थोड़ा बैलेंस करने की, अब थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम दीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने से लव कीजिए, ठीक है, अपनों को ग्रूम कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए, और ठीक है, और पार्टनर से भी बात कीजिए प्यार से, ठीक है, और खुद से भी, खुद की भी केयर कीजिए, हील कीजिए। और बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एफर्ट कर रहे थे और प्रैक्टिकल लाइफ इग्नोर हो गई थी, करियर, जॉब, खुद की हेल्थ वेल्थ, तो उस पर भी फोकस कीजिए, उसके लिए भी टाइम निकालिए। अपना हैप्पीनेस सेलिब्रेशन वो भी कीजिए, वो भी ज़रूरी होता है लाइफ में, ठीक है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट ही कर रहे थे जितने लोग, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा गाइस। और स्पिरिचुअल नहीं, और स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो ये नाउ इट्स टाइम टू पे अटेंशन टू द स्पिरिचुअलिटी। गिव योर सम टाइम टू द स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, हील कीजिए, खुद को मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, ये चीज़ें कीजिए। और लाइफ में भी यही करना है आपको, ठीक है। इस रिलेशन के में भी ये करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। जितना खुद को हील बैलेंस रखेंगे और अपने रिलेशन पे जितना ध्यान देंगे, प्यार से खुद से रहेंगे, खुद की केयर करेंगे और इस रिलेशन की केयर करेंगे, उतना ही अब बैलेंस हो जाएगा। एंड कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच, और आपके रीच में ही है सारे कॉन्क्लूजन, ठीक है। और आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, सारे आंसर्स मिल जाएंगे जब भी आप बैलेंस हो जाएंगे ना, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को में, ठीक है, ध्यान दे करके इक्वल, यानी कि एक चीज़ के लिए दूसरा एरिया इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। दो, हर स्पिरिचुअल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, खुद पे भी, अपने रिलेशन पे भी बराबर ध्यान देना आपको, ठीक है। ना किसी पे कम, ना किसी पे ज़्यादा, ना चाहिए कुछ थोड़ा, ना चाहिए कम समथिंग ना, तो वैसे इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, तो आपके ये सारे सोल्यूशन आपके रिलेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, आपके रीच में ही है, सब हो जाएगा, ठीक है। कॉन्क्लूजन आप विद इन रीच, ठीक है, आप ही है, आप कर सकते हैं उसको बैलेंस अपने प्यार से, अपने खुद को हील करके, खुद बैलेंस रह करके। या कुछ चाह रहे हैं आंसर्स तो वो आपको मिल जाएंगे, रिवील हो जाएंगे आपको, ठीक है। या आपको प्रेयर्स, मेडिटेशन, ड्रीम्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे वो आंसर, या किसी गाइडेंस, टैरो गाइडेंस के थ्रू मिल जाएंगे।
इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस को बैलेंस कीजिएगा, ज़्यादा ना गुस्सा होना, ना सैड, ना वरी, ठीक है, क्योंकि फिर ये चीज़ें बिगाड़ती हैं। टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम है, हीलिंग करते रहिए, रोकिए मत, ठीक है। हील सब कुछ करना होता है, हेल्थ को, वेल्थ को, करियर को, ठीक है। हील मीन्स, ठीक है, क्या, उपचार करना। अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है तो उसका उपचार करना है, ठीक है। चाहे हेल्थ बिगड़ रही है, वेल्थ बिगड़ रही है, तो उसको बैलेंस करना है, ग्रो करना है। चाहे करियर, चाहे रिलेशन बिगड़ रहा है, चाहे खुद की ही, ठीक है, खुद को ही स्पिरिचुअली यानी खुद की सोल को हील करना है, एनर्जी को हील करना है, ठीक है। हीलिंग जहाँ रिक्वायरमेंट है आपके सिचुएशन में, वहाँ हील कीजिए सबसे पहले, उसको बैलेंस कीजिए, उसको ठीक कीजिए, ठीक है। ये करना है तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी, आपकी लाइफ में भी ओवरऑल ग्रोथ होगी, इस रिलेशन में भी ग्रोथ होगी, सब बैलेंस होगा, सब चीज़ों का कॉन्क्लूज़न हो जाएगा, कॉन्क्लूज़न मिल जाएगा आपको, सक्सेस विक्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। बस प्यार से रहिए खुद से भी, और सेल्फ लव कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए भी, और सबसे प्यार से रहिए ओवरऑल लाइफ में भी, अपनी इस रिलेशन में भी। तो फ्रेंडलीनेस लाइए, आप भी हारमोनी लाइए, आप भी, आपके पार्टनर एक कदम बढ़ाते हैं, आप भी एक उनकी तरफ एक कदम ज़रूर से बढ़ाइए, ठीक है। बैलेंस बनाइए, ठीक है, फ्रेंडलीनेस लाइए। तो ये करना आपको एंजल्स, तो आपके लिए हर एरिया में सक्सेस विक्ट्री है, अचीवमेंट्स है, सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। और इसमें भी आपकी हीलिंग है, बैलेंस है, रिलेशन में यूनियन है, मैरिज है, सेलिब्रेशन है। नेक्स्ट, और ये कब तक हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। 5 डेज 5 वीक्स, 5 एंजल नंबर आपको, आपके लिए प्रोमिनेंट है। 5 डेज 5 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए 5 मंथ में भी हो सकता है, इस मंथ में हो जाएगा फुल। एंड 3 आवर्स 3 डेज 3 वीक्स 3 मंथ में भी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी मेजर सिचुएशन है टाइम उतना लग जाता है, तो आपको इम्पेशेंस नहीं होना, ये या ये नहीं सोचना कि अभी करंट की एनर्जी देख रहे हैं तो करंट की एनर्जी में सिचुएशन भी तो अनफोल्ड हुई है ना गाइस, कि किस तरह की सिचुएशन है आपकी, कितनी मेजर सिचुएशन है, ठीक है। इशूज ज़्यादा हैं या कम है, या ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा हैं, किस तरह का ऑब्स्टेकल है, तो उसमें टाइम लगता है। 7 hours 7 days 10 weeks in the month of July next month, 8 hours 8 days 8 weeks in the month of August, ठीक है। 10 hours 10 days 10 weeks in the month of October, 5 hours 5 days 5 weeks, ठीक है। इस मंथ में भी हो सकता है, जून में भी। 3 hours 3 days 3 weeks और 3 मंथ, ठीक है, और 5 मंथ। इवन मैं तो 7 8 और 10 मंथ भी कहूँगी किसी के लिए जिनका मैंने बताया कि अगर आपके पार्टनर किसी और से मैरिड अगर सिचुएशन है तो उसमें टाइम लग सकता है गाइस, क्योंकि वहाँ से फिर कट ऑफ करना इतना ईजी नहीं होता, तो वो अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग 10 मंथ 7 मंथ 8 मंथ और 5 मंथ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कि उसके बाद आपकी यूनियन होगी, उसके बाद आपकी मैरिज होगी, बात हो जाएगी बेशक से जेस्चर ले लेंगे, लेकिन मैरिज उसके बाद ही हो पाएगी ना आपकी, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है, या जल्दी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जल्दी भी हो सकती है। डिपेंड होता है कि आपके पार्टनर कितनी जल्दी कर लेते हैं, वो मंथ में भी हो सकता है, 3 मंथ्स में भी, 3 डेज में भी हो सकता है, 7 hour में भी हो सकता है, 7 डेज में भी, 7 वीक्स में भी हो सकता है, ठीक है। बस मैंने मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम आप लोगों को बता दिया है, इसमें कभी भी हो जाएगा आपका, अब से लेकर के इतने दिनों में या इतने मंथ में ज़रूर से हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस एफर्ट्स करते रहिए, हील करते रहिए, बैलेंस रखिए खुद को, अपनी लाइफ को, सब प्यार से रहिए सभी से, ठीक है। तो गाइस ये थी आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, कि क्या सोच रहे हैं आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन उनके, और एंजल गाइडेंस। तो आप लोगों की सिचुएशन से, आपके पार्टनर के सिचुएशन से कुछ भी मैच किया है, ठीक है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, एंजल गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, तो गाइस ज़रूर से कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे कमेंट करके, नहीं चैनल पे कमेंट मत कीजिएगा, चैनल पे कमेंट नहीं कर सकते गाइस आप, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके गाइस, यस। और आपको लगता है गाइस कि इस रीडिंग की गाइडेंस की औरों को भी ज़रूरत है, तो ज़रूर से उन तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी सपोर्ट मिल सके गाइस। और आज मैंने सोचा था कि इस तरह से रीडिंग कर दूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं वैसे करती हूँ, आज मैंने कहा चलो फेस, अपना फेस भी वो करके कर दूँगी इस तरह से वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ, ऐसे नहीं तो मैं जैसा करती हूँ वैसा ही करूँगी फिर। अभी तो मैंने कुछ ट्राई कर दिया है डिफरेंट, ये तो ठीक है गाइस। तो उन तक भी ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ये रीडिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और आप लोग ये करिए, आप लोग ये रिसीव कीजिए कि देन मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आल्सो फॉर मोर अपडेट
for more updates, not updates, for more videos. Thank you guys, thank you so much. Till then, take care. Thank you.